रिलायंस रिटेल में दूसरा बड़ा निवेश। कंपनी में 0.25% हिस्से के लिए 7,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी सिल्वर लेक। मुकेश अंबानी ने डील पर जताई खुशी। आरआईएल के शेयर में 1% का उछाल। बाजार में बिकवाली का चौतरफा दबाव। निफ्टी 11,250 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में 450 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। एनबीएफसीज में सेलिंग प्रेशर कायम। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटा। मेटल और सरकारी कंपनियों में बिकवाली हावी। नाल्को, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक के शेयर 3 से 4% तक टूटे। निफ्टी मेटल इंडेक्स लगातार 5वें दिन गिरा। वहीं सरकारी कंपनियों में ओएनजीसी, एसबीआई और कोल इंडिया भी 3 से 4% तक फिसले। वैक्सीन ट्रायल रुकने से एस्ट्राजेनेका का शेयर 10% टूटा। फाइजर पर भी बढ़ा दबाव। टेस्ट के दौरान एक आदमी के बीमार पड़ने से ट्रायल रोकने का फैसला किया गया। आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुला भारत डायनामिक्स का ओएफएस। नॉन रिटेल का हिस्सा 1.4 गुना भरा। 330 प्रति शेयर फ्लोर प्राइस। 4 दिनों के लगातार गिरावट में 21% फिसला शेयर। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अध्यादेश की जगह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल लाने का प्रस्ताव को भी मिली हरी झंडी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। आज का कोई भी ट्रेड करने से पहले आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर, या फिर आप हमें अपने सवाल ट्वीट करके भी भेज सकते हैं। आपके अपने ट्विटर हैंडल पे जाकर सिंपली जैसे आप ट्वीट करते हैं अपना सवाल लिखिए और हमें सिर्फ टैग कर दीजिए। अगर आपकी पोजीशन फ्यूचर्स या ऑप्शन की है तो हैशटैग आस्क आवाज FNO का इस्तेमाल करें। अगर आपकी पोजीशन कैश की है तो हैशटैग आस्क आवाज कैश लिखकर आप हमें अपने सवाल भेजिए। तो फिलहाल बाजार की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट अल्पेश फूरिया, पैनोरमा टेक्निकल्स के सीईओ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे आज कौन से स्टॉक्स पर उनकी नजर है, क्या ट्रेडिंग कॉल्स आपको वो दे रहे हैं, बाजार पे क्या इरादा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कमजोर होते हुए आपको दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक में खास तौर पे इस वक्त जो गिरावट आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब वो 500 पॉइंट नीचे आ गया है। 22,350 के आसपास के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे निफ्टी बैंक के लिए, उसको तोड़ने के बाद अब 22,000 से 22,100 के दायरे में अगला टारगेट बनेगा मंदी के खिलाड़ियों के लिए। तो उसी तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल ये आपको दिखाई दे रहा है। वहीं निफ्टी में करीबन 11,215 11,225 ये एक सपोर्ट जोन है। हम यहां से एक बाउंस लेकर ऊपर गए तकरीबन 11,290 तक, और उसके बाद फिर से रिवर्सल आया है। पूरी बढ़त को आप देखिए निफ्टी ने भी गंवा दिया है। अगर आप इस वक्त दिग्गज स्टॉक्स पर नजर डालें जिनके ऊपर दबाव आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स ऊपर से कमजोर होता हुआ। आप देखेंगे बजाज फिनसर्व पे बिकवाली बढ़ती हुई, एक्सिस बैंक पे बिकवाली बढ़ती हुई, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस। तो आईटी जो मदद कर रहा था आज वहां भी गिरावट आ रही है। विप्रो इनफैक्ट अभी भी पॉजिटिव जोन से, अब अभी ये लगता है कि कुछ ही मिनटों में नेगेटिव जोन में फिसल जाएगा, तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा। बैंकिंग पे ज्यादा बड़ा दबाव है, और यहां पर अगर आप देखें तो वायदा कारोबार में दिग्गज बड़े स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स, बैंकों का बहुत बड़ा आपको आंकड़ा दिखाई देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब सबसे बड़ा लूजर दिखेगा आपको। फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, कैनरा बैंक और एनबीएफसीज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फिनसर्व लीड करते हुए नजर आएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी दबाव बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये सारे स्टॉक्स जो फिलहाल कमजोरी की चपेट में और प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चले जानते हैं अपने एक्सपर्ट से क्या है उनकी राय। अल्पेश जी, स्वागत है आपका। बताइए, निफ्टी या बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड लेना चाहेंगे या एक बाउंस का इंतजार करेंगे फ्रेश शॉट के लिए? गुड मॉर्निंग प्रदीप। देखिए, ट्रेड तो हमने लिया हुआ है और मैंने आपको पहले ही कहा था पोजिशनल ट्रेड लेकर के आपको चलना है, और बहुत ही अच्छा मुनाफा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फ्यूचर एक्सप्रेस मंडे को याद करें प्रदीप, तो 23,000 और 23,200 की रेंज में हमने कहा था जब बैंक निफ्टी चल रही थी कि आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए। अब ये 23,500 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और मैंने बहुत ही विश्वास पूर्वक कहा था कि 22,000 को फिर से रिटेस्ट करेगा, और आज एक देखिए 22,200 तक के लेवल पर आ गए हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सलाह दी थी कि कोई भी बाउंस 400 से 450 की रेंज में आता है, आप 11,500 का एक स्टॉप लॉस लगाइए फॉर द टारगेट ऑफ 11,100। और देखिए अब यहाँ पे हम 11,200 का आज लो टेस्ट किया है। लेकिन प्रदीप मैं यहाँ पे कहूंगा कि 11,290 ये एक बहुत ही इंट्राडे का इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जितना ये इसके नीचे रहेगा
अब मैं समझता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड और ज्यादा मंदा रहेगा, और जो लोअर टारगेट हमने दिए मुझे लगता है कि ये आपको फिर से रिविजिट होते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मंजूरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं नगांव असम से। मंजूरुल, बताइए क्या है आपका सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर मैं टाटा स्टील का 430 का कॉल लिया था 8 रुपए में। सर अभी लॉस में हूँ, 2 लॉट लिया था, अभी क्या करें सर। टाटा स्टील के 2 लॉट 430 के स्ट्राइक वाला कॉल 8 रुपए में लिया और आपको तकरीबन 1.5-2 रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छी तेजी तो दिख रही थी, लेकिन अभी आप इसको मार्केट का जो एक हम कह सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, उसी का असर है जो आप टाटा स्टील पे भी देख रहे हैं। अल्पेश जी क्या कहेंगे, निकल जाए? देखिए निकलना तो पड़ेगा उनको, लेकिन प्रदीप आज की फॉर्मेशन अगर हम टाटा स्टील की देखें एज ऑफ नाउ, तो ये यहाँ पे बराबर 50 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेजेस के पास में उसने एक हैमर बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि दिन के दौरान शायद से एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि इनको और थोड़े ऊपर से लेवल मिले। यहाँ पर ये चाहे तो निकल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 408 से लेकर 410 तक की अगर कोई भी रेंज मिलती है तो यहाँ पे एक बारी के लिए इनको देखे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म की एक डबल फॉर्मेशन बन चुकी है 440 के बाद में, और 410 के नीचे जितना ये मेंटेन रहेगा मुझे लगता है कि फिर से एक लोअर लेवल आपको यहाँ पे विजिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको निकलना है, लेकिन थोड़ा सा और उछाल मिलेगा तो वहां पे निकलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये सलाह फिलहाल आपके लिए बनती हुई टाटा स्टील पे। अगला सवाल हमें समीर ने भेजा है दिल्ली से। L&T इन्फोटेक पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स इन्होंने लिए हैं 2100 के रेट पर, तो फिलहाल काफ़ी अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं। समीर, इस सवाल का जवाब दें इसके पहले आपको बताते हैं L&T इन्फोटेक के मैनेजमेंट ने एक ताज़ा बातचीत में हमारे सहयोगी चैनल को क्या बताया। In July, we had highlighted that Q2 will be flat with an upside bias, and that is exactly what we have seen so far. There are certain verticals which are extremely challenged during COVID times. For us, definitely we get impacted on manufacturing as well as oil and gas, but otherwise we have seen quite a bit of a demand elsewhere as well. So we would have an upward bias from Q1. तो ये आप सुन रहे थे संजय जलोना साहब को, जो कंपनी के सीईओ हैं। समीर जी के मुनाफे को क्या और बढ़ता हुआ देखते हैं आप अल्पेश जी, या इस समय बाजार का रुख देखते हुए कहेंगे एक बार प्रॉफिट बुक कर लें फिर इंतजार करें? बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और आईटी में मैं कह सकता हूं कि मेरे फेवरेट शेयर्स में शामिल है L&T इन्फोटेक। प्रदीप देखिए, इस तरह के बाजार में जहां पे आपको प्रॉफिट मिलती है वहां पे लेना ही चाहिए, और आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। स्टॉक करीबन देखिए 1200 से लेकर 2500 डबल हो चुका है और हायर लेवल में अब ये स्ट्रगल कर रहा है। तो अब ये इसका फ्रेश ब्रेकआउट जो आएगा वो 2550 के ऊपर विद बुलिश ग्रीन कैंडल अगर ये क्लोज होता है तो मैं यहाँ पे कहूंगा स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में करीबन 2400 लेकर के 2550 तक की। तो यहाँ पे अगर आपको मुनाफा मिलता है तो मैं समझता हूँ कि एक बारी के लिए आपको ये वसूल करना चाहिए, और ऑन द अपसाइड में जैसे ही फिर 2550 के ऊपर ब्रेकआउट आता है और वो आपको दिखता है, कंफर्म होता है, तो फिर आप री एंटर इसके अंदर हो सकते। ओके, तो ये सलाह है, एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आप इस समय बाजार का रुख अच्छा नहीं है, आपके पास मुनाफा है, एक बार ले जाइए, पैसा आपके हाथ में रहेगा तो आपको आगे फिर से पोजीशन लेने का मौका मिलेगा, चाहे इस शेयर में चाहे किसी और शेयर में। पर ये स्टॉक अच्छा है, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए चिंता की बात नहीं है। अब्दुल्ला जमील हमें ट्वीट कर रहे हैं, इनका सवाल है आईटीसी के 2000 शेयर्स 194 के भाव पे लिए हैं। अल्पेश जी, लगता है इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी थी पिछली बार जब आप आईटीसी की बात कर रहे थे। आपका तो 180 का टारगेट अचीव हो गया 2 दिन पहले, अब आपका क्या व्यू है और अब्दुल्ला जमील साहब को क्या कहेंगे आप? जी, मैं उनको अभी भी कहूंगा कि एक बारी के लिए देखिए, ट्रेंड इज द बेस्ट ट्रेंड। मैं हमेशा पहले भी कह चुका हूं कि जब तक आईटीसी अब 190 92 के ऊपर क्लोज नहीं होता है आपको कोई भी पुल बैक भी नहीं देखने को मिलेगा। देखिए 90 के ऊपर भी क्लोज होने के बाद में पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये जो ट्रेंड बना था ये पूरा का पूरा रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, और मैं समझता हूँ 180 इज द ओनली मैटर ऑफ द टाइम। 180 के नीचे जैसे ही प्रदीप ये वीकली क्लोज के दे देगा तो उसके बाद में आपको बहुत ही बड़ा से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ मैं कह सकता हूँ 180 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, तो यहाँ से कोई भी पुल बैक मिलता है आपको तो यहाँ पे आपको निकलने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए आईटीसी के अंदर से। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपने यहाँ पे कॉल दी थी, जहां तक मुझे याद है कुछ 200-210 की रेंज से आप यहाँ पर बेरिश कॉल दे रहे हैं, और हमने ये चार्ट दिखाया है कि किस तरह से एक अपवर्ड मूविंग चैनल से ब्रेकडाउन देकर के ये स्टॉक घूमा है, और इनफैक्ट अब तो ये जो डाउनसाइड की ट्रेंड लाइन थी उसको भी तोड़कर नीचे आ रहा है।
तो यहाँ पर आप फिलहाल दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रोशन कुमार झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार रोशन जी। मेरे पास ONGC की सितंबर की कॉल 90 रुपए की कॉल है। 3 लॉट है मेरे पास सर, ₹1.75 में। ओके, आपको नुकसान हो रहा है फिलहाल। अब तो मतलब कुछ बचा ही नहीं, ये कह सकते हैं आप। यहाँ पे निकलने के लिए भी कुछ बाकी नहीं है, लेकिन ONGC में तो मुझे फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। अल्पेश जी, ये स्टॉक बहुत मजबूत तो था ही नहीं, अंडर परफॉर्मर ही रहा है इस पूरी रिकवरी के दौरान। मैं ये कह सकता हूँ शुरुआत में थोड़ा बहुत चला, जून से फिर ये अंडर परफॉर्मर हो गया और अब तो क्रूड गिर रहा है। तो जब क्रूड गिरता है तो उस समय ONGC पे जाहिर है ये प्रोड्यूसर हैं, ये भी क्रूड प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी जो रियलाइजेशन है वो भी कम होंगे। ये डर है, क्रूड का क्रैश ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। जब तक क्रूड नहीं थमता यहाँ पे और गिरावट आ सकती है, लेकिन इनके पास अब 25 पैसे ही बचे हैं इस ऑप्शन में। नहीं, यहाँ पे तो निकलना ही चाहिए प्रदीप। यहाँ से कोई आपका पैसा कुछ बनने वाला नहीं है और एक ये फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको एक बारी के लिए सेल करना चाहिए स्टॉक के अंदर। देखिए, अगर आप इसके फ्यूचर को भी शॉर्ट करते हैं 75 के ऊपर का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके, तो अगर ये फिर से गिरावट आ गई है, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रेकडाउन हुआ है प्रदीप, ये क्वाइट कॉन्फिडेंटली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फिर से जो लोअर लेवल है 60 और 50, इसको भी ये स्टॉक यहाँ से ये रिविजिट करेगा और एक बैरिश फॉर्मेशन स्टॉक के अंदर फिर से ऊपर के लेवल से जो बनी है वो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब ये अपना जो प्रभाव है वो दिखाती हुई रहेगी और आपको लोअर लेवल बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप पुट लेने की राय देंगे क्या इन्हें? किस लेवल का, किस स्ट्राइक का पुट ले सकते हैं? पुट लेना है तो देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे फिर इनको 70 का ही पुट लेना पड़ेगा, इन द मनी के साथ में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर शेल करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक टाइम के हिसाब से अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे फ्यूचर में अगर आप बने रहते तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ओके, तो आप एट द मनी पुट लेकर के यहाँ पर 70 रुपए का पुट लेकर के पोजीशन बनाइए। चूंकि आपको ऑप्शन में इंटरेस्ट है, कॉल पुट में, तो आपके लिए ये राय बनती है। आज फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अगला सवाल लेते हैं JK अग्रवाल साहब का। इन्होंने हमें ट्वीट किया है और ये जानना चाहते हैं SBI कार्ड के बारे में। 76 शेयर है इनके पास, 755 की इनकी कॉस्ट है। SBI कार्ड फिर से हमारा एक पसंदीदा स्टॉक है और इनफैक्ट इस पे हमने आपको खरीदारी की राय काफ़ी नीचे के स्तरों पे दी थी। यहाँ भी देखिए मुनाफा है तकरीबन 55 रुपए के आसपास का। क्या वसूल करना चाहिए SBI कार्ड में वो मुनाफा, या इसको अभी भी आप ट्रेल की राय देंगे? मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि जिस आपके मार्केट में देखता हूँ। देखिए प्रदीप, एक बात मैं आपको निफ्टी के लिए स्पष्ट समझा कर कहता हूँ जो हमारे दर्शक मित्रों को भी काम में आएगी। आपने जिस हिसाब का पुल बैक देखा है निफ्टी के अंदर, उसके अंदर आपने देखा कि 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेजेस को भी इसने निकाल दिया है और इसके ऊपर ये सस्टेन ट्रेड करने लगा। लेकिन अगर आप समझिए यहाँ से और कोई बड़ी तेजी या और कोई बड़ा ट्रेंड निफ्टी चाहता भी है तो वो फिर से 200 दिन का डीमा जो है 10,800 के पास में उसको रिविजिट करेगा, उसको कंफर्म करेगा कि यहाँ से मैं एक बड़ा ट्रेंड लेने की क्षमता मुझ में है या नहीं है, तो उसी को रिटेस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी ये सलाह है कि इनको यहाँ पर इस बार के लिए एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। जब तक ये 830 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग विद बुलिश ग्रीन कैंडल नहीं होता है, मैं समझता हूँ इनको लोअर लेवल फिर से मिलेंगे, फिर से एक निवेश करने का फिर से मौका मिल सकता है। बिल्कुल, तो एक बार ये मुनाफा वसूल आप कर सकते हैं। आपको मौका फिर से एंट्री का मिलेगा जब बाजार का रुख कमजोर हो रहा हो, तो आपको अच्छे स्टॉक्स में भी एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए अगर आप थोड़ा भी ट्रेडिंग का नजरिया रखते हैं। लेकिन हाँ, लोअर लेवल पे एंट्री वापस लेना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि आप ऊपर निकल गए और नीचे नहीं ले पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मौका भी हम आपको जरूर अलर्ट करते रहेंगे। लेकिन अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है महेश पटेल साहब का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर है। महेश जी बताइए। हाँ जी सर, मेरे पास ग्लोबल स्पिरिट के 139 के 200 का लॉट है। हाँ। तो अभी सर मेरे को होल्ड करना चाहिए या ऊपर का लेवल मिल सकता है मेरे को? और ग्लोबल स्पिरिट आपको 70 रुपए का मुनाफा हो रहा है। वाह, बहुत ही शानदार। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे पास होता तो मैं तो एक बार पार्टी करता। क्योंकि देखिए, इसमें जो मेरे टारगेट थे, हमने निचले स्तरों पे ये स्टॉक रिकमेंड भी किया है, हमारा फंडा शेयर भी रहा है। मेरे टारगेट यहाँ पे करीब 215 रुपए के थे, जो आज अचीव हो गए हैं, आज ही अचीव हुए हैं। और उसके बाद ये स्टॉक अब करेक्शन के मूड में है। 2018 में ये टॉप बना था। इस तरह के मार्केट में इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। अल्पेश जी, आपकी क्या राय है? हालांकि ऐसा कोई देखिए साफ सिग्नल तो नहीं है, मैं नहीं कह सकता। क्या राय देंगे आप अल्पेश जी? देखिए, एज ऑफ नाउ चार्ट पे कोई भी वीकनेस नहीं है और बिल्कुल सही कहा आपने। 2018 की जो हाई थी उसको टेस्ट किया है, लेकिन टेस्ट कहां से किया प्रदीप, ये समझना पड़ेगा। करीबन 60 के लेवल से, लोअर लेवल से ही चला है
और ये करीबन आप समझिए 3.5-4 गुना अब ये स्टॉक हो चुका है। तो यहाँ पे जो हायर लेवल में 2018 के पास में जो लोग फंसे हैं, आज उनकी एक बारी के लिए प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आ सकती है। लोअर लेवल में जिसने लिया है उसकी एक प्रॉफिट आपको शायद से देखने को बन सकती है। तो मैं यहाँ पे फिर से आपकी तरह की एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आई एम ऑलवेज प्लेइंग फॉर द प्रॉफिट। जहां पे भी मुनाफा मिलता है आपको हमेशा बांधना चाहिए और आपको चर्निंग करती रहनी चाहिए। इफ यू आर ए ट्रेडर्स, कोई एक ही स्टॉक को पकड़ के आप बड़े मुनाफे के लिए नहीं सोचते थे इस प्रकार की मार्केट के लिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 204 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेंड जाता हुआ दिखेगा, तो आप चाहे तो यहाँ पे ऑन द हायर लेवल अपना एक मुनाफा वसूल कर सकते हैं। बिल्कुल, यह राय आपके लिए। स्टॉक मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फिलहाल आपको मुनाफा वसूली का मौका दिखना चाहिए। राहुल गंगवार जी ने हमें ट्वीट किया है, आरबीएल बैंक के 300 शेयर 204 रुपए की इनकी कॉस्ट है। तो ये तो फंसे फिलहाल, क्योंकि स्टॉक आ गया 173 पे। अच्छी स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली थी अल्पेश जी स्टॉक में, आरबीएल बैंक में, ऐसा हम कहेंगे, क्योंकि देखिए इसने जो मई में अपना एक लो बनाया 105 का, वहां से 217 तक गया। तो जो स्टॉक नीचे से डबल हुआ, आप कहेंगे कि ठीक है स्ट्रेंथ काफी है, लेकिन ये गिरा भी 750 725 के लेवल से था। अब इन्हें क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि ये लंबा इंतजार कर सकते हैं और ये नीचे एवरेज भी करने की सोच रहे हैं। तो किस लेवल पर इनको सोचना चाहिए कि फिर ऐड करें, चूंकि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, ट्रेड नहीं कर रहे। देखिए नजरिया लॉन्ग टर्म का है और ये कितना लॉन्ग टर्म है प्रदीप, ये जानना बहुत मुश्किल है। बहुत बार ट्रेडर्स इन्वेस्टर उनको कहते हैं, लेकिन ये मेरी स्ट्रांग बिलीफ है, ये जब नजरिया मार्केट रिवर्स होती है, अच्छा खासा नजरिया आपके चेंज हो जाते हैं। और क्या होता है, जहां पे हम उनको बाई करने की सलाह देते हैं कि अगर लोअर लेवल में कहूं कि 160 के पास में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और वहां पे अगर वो लेवल आपको देखने को मिलते हैं, तो फिर वो पैनिक में वहीं पे बेच देते हैं। पर मैं यहाँ पे कहूंगा एज ऑफ नाउ ट्रेंड रिवर्सल है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली 160 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक पुल बैक कोई भी आता है 180-81 की रेंज में, यहाँ पे आपको इसको सेल करना है, एग्जिट करना है। 185 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाइए, अपनी सेल पोजीशन को बढ़ाइए। जब तक अब ये 185 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन जाएगा, तब तक आपको लोअर लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो 160 इज द गुड लेवल, कि वहां पे अगर ये स्टॉक रुकेगा तो आपको एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ओके, तो यह है कॉल आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रितेश सिंह मुंबई से है हमारे साथ। रितेश जी बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मनमपुरा फाइनेंस हमारे पास 155 का कब लिया आपने रितेश जी? सर थोड़े दिन पहले ही लिया है, 4-5-6 दिन पहले। ओके, देखिए इस स्टॉक में हम लोग यहाँ पे अप्रैल से हमने एक तेजी का कॉल दिया था और उसके बाद लगातार इस स्टॉक ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन अब जरा इसके दिन मुझे उतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे। इसकी वजह यह है कि गोल्ड के प्राइस में एक अच्छी खासी तेजी आई, उसके साथ साथ ये स्टॉक भी चला, लेकिन अब गोल्ड शायद कहीं टॉप आउट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। मनप्पुरम के चार्ट क्या लगते हैं आपको अल्पेश जी? 12-12.5 रुपए का लॉस है फिलहाल, क्या सलाह देंगे आप? देखिए आज के सत्र में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन का एक कंफर्मेशन दे रहा है एक बड़े से चार्ट के ऊपर। तो ये आपको दिखा रहा है कि अब मनप्पुरम में शायद से 150 के ऊपर सस्टेन होना स्टॉक के लिए मुश्किल हो सकता है। नियर टर्म के जो टारगेट है, जो सपोर्ट है 140 का है। 140 के नीचे प्रदीप अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा, मुझे लगता है कि मनप्पुरम में एक हावी बहुत बड़ी बिकवाली आपको शायद से देखने को मिल सकते हैं। इन दैट केस आपको 124 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगा इनको एग्जिट होना है। अगर यहाँ से कोई भी 150 तक का कोई भी उछाल मिलता है, आपको डेफिनेटली स्टॉक के अंदर सेल करके चले। 140 के नीचे क्लोज होते ही आपको अपनी सेलिंग की पोजीशन बढ़ानी है फॉर द लोअर टारगेट्स। ओके, तो ये आप फिलहाल समझ के रखिए कि एक अच्छा स्टॉक लेकिन घूम रहा है, तो दूर रहिए, निकलिए या फिर बंदी के बारे में सोचिए। यह है कॉल आपके लिए मनप्पुरम फाइनेंस पे। अल्पेश जी, कोई स्टॉक, कोई कॉल्स जो आज आप सजेस्ट करना चाहें अपनी ओर से? देखिए मैंने आज जो 2 स्टॉक पसंद किए प्रदीप, यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमने पसंद किया था टाटा मोटर्स में, लेकिन चूंकि बहुत ही जोर से नीचे आ गया है, बहुत ही शार्प डिक्लाइन हुई है इसके अंदर। फिर भी मैं यहाँ पे लेवल को भी एडजस्ट करके भी मैं कहूँ तो 139 141 के बीच में आप इस स्टॉक को सेल करिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पहले आपको 132 और उसके बाद में 128 तक के भी लेवल्स यहाँ पर टाटा मोटर्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे पूरा एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। और वहीं पे कहीं मैं बात करूं तो अशोक लेलैंड की, यहाँ पे मुझे लगता है कि 66 के नीचे अब यहाँ पे भी एक ट्रेंड रिवर्सल, एक शॉर्ट टर्म की डबल टॉप की फॉर्मेशन बनी है। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड में कहीं पे भी आपको
62 और उसके बाद में 59 तक के भी लेवल्स यहाँ पर अशोक लेलैंड में भी देखने को मिल सकते हैं। एक काफी अच्छे रनअप के बाद में इन सारे स्टॉक में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिनों में देखने को मिल सकती है। ओके, तो अशोक लेलैंड पे सेल कॉल है आपके लिए। 62 रुपए का पहला टारगेट और 59 रुपए का दूसरा टारगेट। 69 पर आपको लगाना है एक स्टॉप। यह है सेल कॉल। फूरिया जी के फैंटास्टिक कॉल आपके सामने आते हुए। अशोक लेलैंड पहला स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए यहाँ पर बिकवाली के लिहाज से। टाटा मोटर्स पे पेशी कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी गिरावट हमने आते हुए देख ली है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स पे एक सवाल भी आ रहा था, मेरे सामने था फिलहाल, फिर छूट गया, नहीं है हमारे पास। देखिए, रोहन जैन ने ट्वीट किया है और इनके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं 148 के भाव पे। क्या राय देंगे आप इन्हें? कर लेंगे प्रदीप। मैंने यहाँ पे अभी कहा कि जिस तरह से थोड़ा सा छोटी अवधि का एक ट्रेंड रिवर्सल है, ऑसिलेटर्स जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग और भी हावी हो सकती है और शायद से आपको लोअर लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे चार्ट में जो सपोर्ट था 147 का, उसने इसको ब्रीच किया है। हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन जो चल रही थी ये स्टॉक, जिसके अंदर वो निकेट हुआ है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। यहाँ पर मुझे लगता है कि लोअर लेवल आपको टाटा मोटर्स में शायद आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। ये है आर कुमार साहब का। इन्होंने हमें ट्वीट किया है, ये कह रहे हैं LNT की 14.5 रुपए पे 880 की पुट ली हुई है, क्या करें? ये तो हमने आपको बताया था, मुझे लगता है इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन LNT का पुट हमने आपको सोमवार को बताया था। अल्पेश जी, उस समय भी तो आप थे मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमने अच्छा बाउंस देखा है। इनफैक्ट आज के जो हाइज है करीबन 17 रुपए 75-80 पैसे के आसपास के देखे गए हैं। 880 के स्ट्राइक वाला LNT का पुट, डायरेक्टर साहब इसकी बात यहाँ पर हमारे दर्शक कर रहे हैं, वो दिखाएगा स्क्रीन पे। क्या राय देंगे आप इन्हें? प्रदीप, ट्रेंड वही क्या है, देखिए आज के सत्र में बाउंस मिला है क्योंकि 895 की एक स्विंग बॉटम हुआ करती थी, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया है। उसी के पास में 900 के पास में उसने एक बाउंस दिखा रहा है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चरल अगर इसका देखें तो पिछले 10 से 15 दिनों की कैंडल आप देखेंगे, सारी की सारी कैंडल एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन विजिबल करती है। सारी की कैंडल ज्यादातर रेड है। तो 8 से 10 दिन की एक लगातार अगर आप गिरावट आती है, उसके बाद में स्विंग बॉटम के बाद में पहुंचते हैं, तो नो डाउट आपके ऑसिलेटर्स भी जो है वो काफी ओवरसोल्ड हो चुके होते हैं नियर टर्म के। तो उसी को देखने ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये बाउंस आया हुआ है। ऑन द अपसाइड में 925 के पास में चलता है, एक 20-25 पॉइंट की और भी उछाल मिलती है। 940-45 तक के लेवल्स अगर मिलते हैं तो दैट विल प्रोवाइड यू वेरी गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। मुझे नहीं लगता है कि अब ये स्टॉक 990 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, और जैसे 895 का लेवल जब ये स्टॉक तोड़ेगा तो मुझे लगता है कि फिर ये 800 की टेरिटरी में जाता हुआ ये स्टॉक दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बंदी का रुख बरकरार रखना चाहिए। अगला सवाल सूरत से पीयूष जी पूछ रहे हैं। पीयूष हैं हमारे साथ मेरे ख्याल से फोन लाइन पे। बताइए पीयूष। जी, मेरे पास एलेम्बिक फार्मा है, 50 शेयर है इसके मेरे पास, 1030 के भाव पर। 1030 के भाव पे एलेम्बिक फार्मा। पीयूष भाई, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं या लंबा रुकने का इरादा है? लंबा रुकने का इरादा है इस शेयर में, तो फार्मा में मेरा लंबा रुकने का इरादा है। और एक कैप्लिन पॉइंट है, वो भी 610 के भाव पे 100 शेयर है, अभी उसकी मार्केट प्राइस 520 है। ओके, तो कैप्लिन पॉइंट में आपको नुकसान हो रहा है और जैसे कि मैं देख सकता हूँ एलेम्बिक फार्मा पे भी आपको नुकसान हो रहा है। आपका लंबा रुकने का इरादा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन देखिए दो बातें हैं। एक, आपने तेजी का ट्रेंड फार्मा में शुरू होने के बाद काफ़ी देर से काफ़ी ऊपर के लेवल पे खरीदारी की है, और शॉर्ट टर्म का व्यू इन दोनों ही स्टॉक में मुझे लगता है कि दोनों में थकावट है ऊपर के लेवल पे साफ तौर पे। अल्पेश जी, क्या राय देंगे? थकावट के साथ में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा नियर टर्म का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो स्टॉक को है वो 875 का है। तो 875 ये आपकी लास्ट होप होगी। इसके नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि जो करेक्शन है वो थोड़ा सा सीवियर हो जाएगा और लोअर लेवल से आपको शायद से देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये स्टॉक करीबन 910 के पास में प्रति ट्रेड कर रहा है। अभी इतना खड़े हैं तो मैं समझता हूँ कि 875 का एक स्टॉप लॉस बना करके इनको एक बारी के लिए मेंटेन करना चाहिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है एक बाउंस मिलेगा करीबन 1000 से 1020 के रेंज का, तो वो बाउंस में यहाँ पर इनको निकलने की सलाह है। देखिए, जब तक अब ये स्टॉक 1020 के ऊपर ट्रेड नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, तब तक मैं नहीं समझता कि एक अच्छा खासा ट्रेंड, अच्छा खासा पुलबैक आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आप पहले सबसे पहले कोशिश ये करिए कि जो भी पुलबैक मिलता है इसके अंदर से आपको निकलना चाहिए। ओके, ये एलेम्बिक फार्मा पे आपने राय दी और कैप्लिन पॉइंट पे भी यही राय है? देखिए, कैप्लिन पॉइंट का चार्ट भी कुछ इसी तरह से विजिबल है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो अभी स्टॉक करीबन 520 के पास में चल रहा है,
570 575 के पास में उसने एक मल्टीपल टॉप बनाया हुआ है। वहां पे एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 490 जैसे ही टूटता है, इनकी लास्ट टॉप है 490 के नीचे, मुझे लगता है कि इसमें भी करेक्शन हावी हो जाएगा और करीबन ये स्टॉक को करीबन 420 से लेकर 400 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। पर मैं यहाँ पे कहूंगा कि कैप्लिन पॉइंट के बारे में ये करंट लेवल पे भी निकल जाए तो भी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए कॉल, स्टॉप लगा के रखिए आप एलेमिक फार्मा में और कैप्लिन पॉइंट पे करंट लेवल पे ही निकलिए एक बार, फिर आप बेहतर लेवल पर एंट्री लीजिए। और कोई भी ट्रेंड जब शुरू होता है तब उस पर आपको एंट्री लेनी चाहिए अगर आपका लंबा नजरिया है तो। अगला सवाल मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होगा ये आज का। मनोज यादव है मुंबई से हमारे साथ। मनोज जी बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मेरे पास HDFC लाइफ 601 रुपये का 10,000 होल्ड किया फॉर सितंबर मंथ के लिए, उसका मुझे टारगेट जानना था कि क्या रेट में मुझे बेचने के लिए मिल सकता है सर। HDFC लाइफ में आपकी पोजीशन कैश में है फ्यूचर्स में है? नहीं कैश में है सर, कैश में। कैश में है तो आप सितंबर मंथ का टारगेट ही लेके चल रहे हो, उससे ज्यादा नहीं रुकेंगे? अक्टूबर फर्स्ट वीक तक निकल जाना है सर मुझे। अच्छा, ओके। तो HDFC लाइफ में अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का ही समय है इनके पास, जो भी इनकी वजह हो। फिलहाल नुकसान में है आज, लेकिन अच्छी खबर आई है। आप देखिए पिछले महीने के जो आंकड़े आ रहे हैं, HDFC लाइफ ने सबसे बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है पूरे सेक्टर को पीछे छोड़ते हुए, और पूरे सेक्टर के एवरेज से करीब 3 गुना ग्रोथ दिखाई है। क्या कहेंगे अल्पेश जी? देखिए, अच्छी खबर के बावजूद अभी भी एज ऑफ नाउ अगर आप फॉर्मेशन देखें डेली फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी भी स्टॉक की जो मूवमेंट आई है वो निश्चित नहीं है, ये शायद से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब ऑन द अपसाइड में अगर ये स्टॉक निकल रहा है तो वहां पे उसको सेलिंग प्रेशर भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा इनको 575 का स्टॉप लॉस लगा करके बने रहना चाहिए। अब इन्होंने बात की कि ऊपर जा सकता है, कहां तक जा सकता है प्रदीप? कोई भी और अच्छा सा फॉलोअप बाइंग भी अगर स्टॉक को मिलता है तो मुझे लगता है 608 नियर टर्म का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस रहेगा। वहां तक की मूव शायद से देखने को मिल सकती है। 608 के ऊपर अगर ये क्लोज होगा तो फिर आपको एक फर्दर पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ में उनको 608 के ऊपर का मुझे पिक्चर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि आपके पास समय कम है तो आप 608 पे निकलिए। अगर आप ये कहते कि आप साल 2 साल रुकना चाहते हैं तो इस स्टॉक से हम किसी को निकलने की राय नहीं देंगे, बल्कि गिरावट पे खरीदारी की राय देंगे। लेकिन वक्त कम है तो 608 आपका बेस्ट केस है, ये मान के चलिए, और नीचे स्टॉप जरूर लगाइए। शुक्रिया अल्पेश जी आपका तमाम आपके फैंटास्टिक कॉल्स देने के लिए। और इसके साथ ही हम लेंगे अपने दर्शकों से इजाजत, लेकिन ब्रेक के उस पार 3 चैंपियंस जुड़ेंगे खिलाड़ी नंबर 1 में हर्षदा के साथ।